पैरामाउंट स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक अभिनंदन। स्पोकन इंग्लिश के इस सीरीज में आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो मेन वर्ड हमारा क्या है? प्रीटेक्स्ट। मेन वर्ड क्या है? प्रीटेक्स्ट। इसका मतलब होता है बहाना। इसका मतलब क्या होता है? बहाना। और आप बहाना बनाना अच्छी तरीका से जानते हो कि ये बहाना क्या होता है। जब भी आपने क्लास मिस किया था बचपन में या स्कूल लाइफ में तो आपको याद होगा कि उस वक्त आप गलत बहाना बना देते थे। जैसे आपका रीजन कुछ और था क्लास ना आने का, लेकिन बोलते थे कि सर मेरा बुखार लगा हुआ था या सर ये था। आप होमवर्क नहीं, एक्चुअली में रीजन है कि आप होमवर्क नहीं बनाए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सर मेरा तबीयत खराब था। जबकि बहुत अच्छे लग रहे हो, चंगे लग रहे हो, दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे? बहाना बनाते थे। ठीक है ना? तो आज ऐसे ट्रांसलेशन को क्या करने वाले हैं? हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखिए, तो आप स्टार्टिंग में एक सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो आपको बहाना है वो लेकर के, और बहाने को किस फॉर्म में रखेंगे? वर्ब के फोर्थ फॉर्म में रखेंगे। या तो फिर इसको ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ को पहले रख सकते हो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सेंटेंस को कहाँ रख सकते हो? लास्ट में। ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हो, सब्जी खरीदने के बहाने मैं कल बाजार गया। मेरे बाजार जाने का मकसद कुछ और था। मान लीजिए मैं किसी से मिलने जाना था हमको बाजार, ठीक ना, लेकिन घर पे अगर बोलते कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ तो वो हमको अलाउ नहीं करते कि नहीं तुम नहीं जाओ, ठीक है ना, ये बोल देते। लेकिन हमने बहाना बना दिया कि क्यों जा रहे हैं, तो सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो तब तो कहेंगे कि हाँ सब्जी लाना तो जरूरी है, तो वो अलाउ कर देंगे। इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है? कभी कभी बहाना बनाना पड़ता है। तो कैसे बोलेंगे? मैं कल बाजार गया, जो लास्ट में सेंटेंस लिखा उसको कहाँ कर देंगे? स्टार्टिंग में। आई वेंट टू मार्केट, ठीक है ना, आई वेंट टू मार्केट, मैं कल बाजार गया। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये तो यूज करना ही है। बहाना बनाने का सेंस जैसे ही आए तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ तो लगाना है, ठीक है ना। और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ फॉर्म। तो क्यों गया था? खरीदने के बहाने। तब बाइंग, क्या खरीदने के बहाने? तो सब्जी। तो सब्जी का क्या होता है? वेजिटेबल्स। याद रखिएगा, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं होता है। एस इसमें लगाना अनिवार्य है, तभी इसका मतलब सब्जी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, हम लोग कुछ सीखने के बहाने कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाने का मेरा मकसद कुछ और है, ठीक है ना, मेरा कोचिंग ज्वाइन करने का मकसद कुछ और था, लेकिन घर पे हम क्या बोले कि हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं पापा, वहां जाएंगे तो कुछ सीखेंगे ही ना, लेकिन मकसद कुछ और है वहां जाने का। मतलब कुछ भी काम हो, अपना उस काम को छुपाना चाह रहे हैं एक नया काम बना करके। तो देखिए, मेरा मेन मकसद है कोचिंग जाना ना, तो हम क्या लिखेंगे? वी गो टू कोचिंग, वी गो टू कोचिंग, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ क्यों लगाएं? क्योंकि ये बहाने देने का सेंस दे रहा है, तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लगा दिए। इसके बाद बोले थे हमेशा जिस चीज का भी बहाना बनाओ उसके वर्ब का कौन सा फॉर्म देंगे? फोर्थ फॉर्म। तो सीखना, सीखना का होता है लर्न, और उसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्निंग। और फिर क्या? कुछ सीखने के बहाने, तो कुछ का क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना काम करने के बहाने क्लास नहीं करते हो। देखो, क्लास नहीं करने का मकसद आपका कुछ और है, ठीक है ना। हो सकता है मकसद आपका होमवर्क नहीं बनाना था, ठीक ना, लेकिन आपने बहाना बना दिया कि सर मेरे को घर पे कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, इसकी वजह से हम कल नहीं आ पाए थे, तो आपने बहाना बनाया। मेन मकसद आपका क्लास नहीं करना है, तो यू डू नॉट अटेंड योर क्लास हो गया। और ये बहाने का सेंस देने के लिए क्या लगा दिया हमने? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ठीक है ना। काम करना, बहाना क्या है? काम करने के बहाने ना, तो काम करना का क्या? डूइंग, और ये क्या करने के बहाने? तो काम। करना के लिए डूइंग लगाए, क्या? तो काम। तो काम करने के बहाने मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, ये वाला इसका सेंस हुआ। फिर है जैसे बात करने के बहाने मैं उनसे मिलता हूँ। मेरे मिलने का मकसद कुछ और है, मेरे मिलने का मकसद कुछ और है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? सिर्फ और सिर्फ बात करने के बहाने, ठीक है ना, कहते हैं हम उनसे कि अरे तुमसे कुछ बात करना, इस वजह से क्या कर लेते हैं? उनसे मिल लेते हैं। तो कैसे बनेगा? आई मीट हर, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, मेन मकसद मिलना ही है ना, तो मैं उनसे मिलता हूँ। बहाने क्या? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हो गया। किस चीज के बहाने? तो बात करने के बहाने, और बात करना का क्या होता है? टॉक, और इसका कौन सा फॉर्म देंगे? फोर्थ फॉर्म। और टॉक के बाद प्रीपोजिशन लगता है टू, टॉक टू है। आई मीट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टॉकिंग टू हर। इट्स वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने क्या बोल दिया? वह एक पेन देने के बहाने मुझसे मिलने आती है। देखिए, मुझसे मिलने आने का बहाना कुछ और है, लेकिन बहाना घर पे क्या बनाई कि मुझे उससे एक पेन देना है, ठीक है ना, इसलिए मैं क्या करने जा रही हूँ? मिलने जा रही हूँ। मकसद को छुपा, मेन मकसद को छुपाना, और एक अलग बहाना क्या कर देना? बहाना बहाना बना देना, ताकि घर से अलाउ हो जाए। जैसे मेन मकसद है मुझसे मिलना, और कौन मिल रही है? वह।
तो शी कम्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आती है, ठीक है ना। बहाने, के बहाने का क्या हो जाएगा, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ठीक है ना। किस चीज के बहाने, पेन देने के बहाने, तो देना का क्या हो गया, गिविंग, गिव होता है उसका फोर्थ फॉर्म तो गिविंग, और क्या देने के बहाने, तो गिविंग अ पेन, एक पेन देने के बहाने। इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, मैं चाय पीने के बहाने रोज वहां जाता हूँ। वहां जाने का मकसद मेरा कुछ और है, हो सकता है किसी को पिटने जा रहे हैं, या हो सकता है वहां हमको जाने का मन हो, लेकिन बहाना बना दिए कि हम क्यों जा रहे हैं, चाय पीने के बहाने जा रहे हैं। तो मेन मकसद है रोज वहां जाना, आई गो देयर डेली या आई गो देयर एवरी डे, ठीक है ना। क्यों, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, के बहाने, किस चीज के बहाने, टेकिंग टी, चाय पीने के बहाने। चाय पीना का टेक टी, टेक टी लगा सकते हैं, टेक टी, तो टेकिंग टी, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी, या हैविंग टी भी लिख सकते हैं। ड्रिंकिंग टी ये सब यूज करना उतना सही नहीं है, टेकिंग टी या हैविंग टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, राम कुछ खरीदने के बहाने बाजार गया। राम जो है कुछ खरीदने के बहाने, बाजार जाने का मकसद कुछ और था, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी लिया था। बाजार जाने का मकसद कुछ और था, लेकिन बहाना क्या बनाया कि हमको कुछ क्या करना है, कुछ खरीदना है। कैसे बनेगा, मेन मकसद, राम वेंट टू मार्केट, ठीक है ना, राम बाजार गया, ठीक है ना। के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, किस चीज के बहाने, खरीदने के बहाने, और खरीदना का क्या होता है, बाई या परचेज। अगर कुछ अच्छा चीज खरीद रहे हो, महंगा खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, तो परचेज का यूज करते हैं, सिंपल चीज में बाई का यूज करते हैं। ये हम उस सीरीज में बताएंगे जिसमें हम आपको डिफरेंस बताते हैं। तो परचेजिंग समथिंग मतलब कुछ खरीदने के बहाने, ठीक है ना। इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ, वे लोग मुझे बुरी तरह से पीटने के बहाने वहां बुलाए थे। वहां बुलाने का मकसद कुछ और था, लेकिन बनाए क्या बहाना, कि उसे बुरी तरह से पीटना है, इसकी वजह से हमको क्या करें, बुलाएं, और बुला करके पता चला हमको पार्टी मिला, लेकिन कुछ और मकसद था, बहाना कुछ और था। कैसे बनेगा, दे कॉल्ड मी, उन लोगों ने मुझे क्या किया, बुलाया, वे लोग मुझे बुलाएं, क्यों, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, हो गया, के बहाने, किस चीज के बहाने, बीटिंग मी देयर बैडली, वहां मुझे पीटने के बहाने, बुरी तरह से वहां मुझे पीटने के बहाने क्या किया था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। इट्स सो सिंपल। तो इसी तरह के और भी सेंटेंसेस आप अपने खुद से लिख करके आप इसे बना सकते हो, दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी और इसी वक्त कीजिए, अगर आपको ये चैनल आपके काम की है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में।